नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, अभी नेपाल से खबरें आ रही है। ये केपी शर्मा ओली जो है, ये अभी नेपाल को ना एक जो हॉट बेड बोलते हैं ना, एक रेडिकल इस्लामाइजेशन वो करने की कभी कोशिश करे। इतना बड़ा वो साथ दे रहे हैं, रेडिकल इस्लाम को इतना पनाह दे रहे हैं, इस्लाम धर्म को इतना प्रसार प्रचार करने की दे रहे हैं अभी जगह, और भारत के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। केपी शर्मा ओली के जो है वो नज़दीकियाँ किन किन के साथ है? चाइना के साथ तो है, शुरू से चाइना के साथ है, ऊपर से पाकिस्तान के साथ है, तुर्की के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। ये देखिए, जो जो देश भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, केपी शर्मा ओली उन्हीं के साथ शामिल है। सही मैं बता रहा हूँ। और अब अभी आप पूछेंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। मैं बता ये इसीलिए रहा हूँ क्योंकि ना देखिए, एक न्यूज़ 18 में एक खबर छपी थी, CNN न्यूज़ 18 में, कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से एक खबर आई है कि ये जो तुर्की है और पाकिस्तान है, उनका सपोर्ट से NGOs हैं जो कि नेपाल के तेराई रीजन में अभी एक्टिव हो चुके हैं, और वो सारे इस्लाम के NGOs हैं, इस्लामिक रिलीजन। और वो क्या है, तेराई रीजन जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार से सटा हुआ है, बॉर्डर इलाका है। टर्की का जो NGO है वो IHH, ये बेसिकली क्या है, ये एक एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो टर्की का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, MIT, अंकारा इंटेलिजेंस एजेंसी जिसे बोलते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये क्या कर रहा है, नेपाल के भीतर जो इस्लामी संघ नेपाल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिल के वो जितने इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस बना रहा है नेपाल के भीतर। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशन मतलब है कि मस्जिदें हैं, मदरसा है, फिर अनाथालय हैं और इस्लामिक सेंटर्स वो बना रहे हैं। इससे क्या एक्चुअली क्या है, ये दर्शा रहे हैं कि भैया देखिए, हम ह्यूमैनिटेरियन एड जो है के तौर पे हम आए हैं, गरीबों को सहायता करने आए हैं, लेकिन मकसद कुछ और है। गरीब लोग, देखिए, नेपाल को गरीब करके रखा किसने है? केपी शर्मा ओली और कम्युनिस्ट पार्टी ने इतने सालों से अभी गरीब करके रखा हुआ है। उनको तो ऊपर उठने भी नहीं दे रहा है। ऊपर से क्या कर रहा है, इन NGO को अलाउ कर रहा है। इससे क्या होगा, वो पैसे लेके आएंगे NGO, मस्जिद वगैरह बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, गरीब लोगों को बोलेंगे भैया तुम्हें हम पैसे देंगे, तुम्हें हम पढ़ाएंगे मदरसों में वगैरह, ये करेंगे वो करेंगे, तुम मुस्लिम बन जाओ। तो इसी तरह से प्रलोभन दे के पहले इनको रेडिकलाइज करेंगे। तो ये है, अब जो है ये बेसिकली क्या है, ये पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर बिल्कुल एक एक गांव को पूरा कन्वर्ट करेंगे। करने के बाद जो है इस्लामिक रेडिकल आइडियोलॉजी जो बोलते हैं, कट्टरपंथ, जो टेररिज्म वगैरह करते हैं, उसके सोच को जो है वो छोटे छोटे जो कम उम्र के लड़के लड़कियों के दिमाग में भरेंगे। और वो कहाँ करा जाता है, वो उन्हीं मदरसाओं में करा जाता है और मस्जिदों में करा जाता है। ये जो एक संस्था है, सादत, SADAT, ये है टर्किश पैरामिलिट्री ग्रुप। ये बेसिकली जो है इस्लामिक संघ नेपाल के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और ये बेसिकली जो टेररिस्ट्स को ट्रेन करता है। तो उनका एजेंडा ये है कि देखिए, नेपाल के इलाका पहाड़ी इलाका है, तो कहीं पे छुप के ये टेररिस्ट के ट्रेनिंग देंगे छोटे उम्र के लड़कों को। तो इससे क्या होगा, तो ये जो है एक बड़ा नेटवर्क फैलाएंगे, फिर भारत के ऊपर ये निशाना साधेंगे। तो ये हुआ है। ऊपर से पाकिस्तान का अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं, फिर NGOs हैं और रिलीजियस लीडर हैं। तो क्या करता है पाकिस्तान, पाकिस्तानी नाम से, भैया पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है। एक बात बताइए मुझे, पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है, वो क्या सपोर्ट करेगा? और उसके यहाँ कौन से NGO हैं कि उनके पास इतने कैसे पैसे आ गए कि यहाँ आ गया? भैया ये जो है पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान पैसे खर्च करता है टेररिज्म फैलाने के लिए। ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो पैसा आता है, उसको टेरर नेटवर्क के लिए फंड उसको डाइवर्ट करता है। टेरर नेटवर्क को जो डाइवर्ट करता है किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। तो उसी फंड से वो अभी नेपाल भेज रहे हैं।
एनजीओ के थ्रू नेपाल भेजने के बाद जो है पाकिस्तान के डिप्लोमेट जो कि नेपाल के अंदर बैठे हुए हैं, वो उनके यहाँ जो मुल्ला मौलवी और मौलाना जो भी आते हैं उनके साथ उसी जगह जाते हैं। मधेश और कोसी जो राज्य हैं, प्रोविंस हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ पे ये प्रसार प्रचार कर रहे हैं और ये वही सारे कार्य करते हैं जैसे कि टर्किश एनजीओज कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा रेडिकलाइजेशन चल रहा है नेपाल के भीतर। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इंटेलिजेंस डाटा ये भी बताती है कि 2018 से 2021 के बीच नेपाल में ये जो हमारे भारत के साथ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके सटा हुआ नेपाल की ओर, वहाँ पे जो है मस्जिदें जो थी 760 मस्जिदों से बढ़ के अभी 1000 मस्जिद बन चुके हैं और मदरसा जो है वो 508 मदरसा से बढ़ के अभी 645 मदरसा बन चुके हैं। और ये कैसे बने हैं? ये सारे बने हैं जो पाकिस्तान से, तुर्की से, कतर से और दूसरे जो मुसलमान देश हैं, गल्फ़ कंट्रीज जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। और ये सारी जो मदरसे हो या मस्जिदें हों, ये सारे सिर्फ इस्लामिक रेडिकल जो कट्टरपंथ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और भारत के विरोध ये इस्तेमाल किए जाएंगे जो टेरर एक्ट में, आतंकवादी हमले के तौर पे। तो हमारे देश और नेपाल के देश में जो है एक प्रॉब्लम है, क्या है? हमारा ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर, कोई इधर से आ सकता है, जा सकता है। तो इसी का फ़ायदा उठा रहा है अभी पाकिस्तान और तुर्की। तुर्की का और भी एक सपना है, क्योंकि ना तुर्की का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है तैयब रिसेप एर्दोगन, तो रिसेप तैयब एर्दोगन का वो खलीफा बनेगा इस्लामिक, पूरा वो सोच रहा है कि पूरा इस्लामिक जो देश सारे को मिला के वो एक खलीफा बनेगा और इस्लाम का प्रसार प्रचार जो है सिर्फ खाड़ी के देश नहीं, वो भारत को इस्लामिक देश बनाएगा, वो नेपाल को इस्लामिक देश बनाएगा और जहाँ पे हिंदू हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश, जैसे कि बांग्लादेश में अभी वो हिंदुओं को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश का जो अभी इंटरिम एडवाइज़र है मोहम्मद यूनिस, उसके साथ मिलके वो हिंदुओं का ऊपर अटैक्स करना, मंदिरें तोड़ना, ये वगैरह पाकिस्तान और तुर्की और ये यूनिस मिलके ये कर रहे हैं। तो उसी तरह से अभी केपी शर्मा ओली क्या सोच रहे हैं? ये एक खेल है, वो अपना राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब ये हाथ से निकल जाएगा ना, जब मार काट करना शुरू कर देंगे यही, तब उनको समझ आएगा कि कितना बड़ा गलती करी है उन्होंने। अभी तो वो रोक नहीं रहे हैं, कल को समझ में आ जाएगा। अभी हिंदू अगर नेपाल के अंदर नहीं जागेंगे तो और भी मुसीबत में पड़ेंगे। अब राजा ज्ञानेंद्र, वो राजशाही उनके सपोर्ट में आ रहे हैं जो हिंदू, उनको भी ये इस चीज़ के ऊपर भी बात करनी चाहिए। ये केपी शर्मा ओली को जवाब मांगनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं ये। और नेपाली कांग्रेस का मुझे नहीं पता वो क्यों चुप बैठे हैं। ऊपर से हाँ, और एक चीज़ अभी मज़ेदार बात ये हुई है कि देखिए पाकिस्तान जो है वो बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार और बौद्ध धर्म का जो है नेपाल के साथ जो है एक हेरिटेज जो है डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में हमारा बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार है, तो आप नेपाल में भी बहुत बौद्ध लोग रहते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान ने अभी उसका एम्बेसी ने एक किताब में उन्मोचन करा हुआ है बुद्धिज़्म को लेके, उन्होंने उसको लिखा भी है। उसका नाम है पाकिस्तान का बौद्ध संपदा हारू। ये ओम चरण अमात्य जी ने लिखा हुआ है इस किताब को। लेकिन वो एक उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, वहाँ पे नेपाल के मंत्रीगण वगैरह वगैरह आए थे, बौद्ध भिक्षु आए थे, डिप्लोमेट आए थे। कहाँ से? म्यांमार से, श्रीलंका से आए थे। ठीक है, म्यांमार और श्रीलंका में बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म की प्रचार प्रचार है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान में तो हिंदुओं को ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों को अपहरण करके उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बना रहे हैं। तो वो क्या बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे? ये कुछ नहीं है। ये एक तरह का, मैं बता रहा हूँ, एक वो लोग जो रेडिकलाइजेशन जो करते हैं ना, कैसे कर रहे हैं। मतलब अभी बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार करा तो पाकिस्तान से भी डेलीगेट्स आएंगे, बोलेंगे कि ये मुस्लिम, ये स्कॉलर है, ये
ये फलाना है, ये ढिमका है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो सारे होंगे आईएसआई एजेंट्स। वो आएंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, नेपाल के लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे, अपना नंबर शेयर करेंगे, फिर धीरे 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 क्या करेंगे, वो आईएसआई का जो है धीरे धीरे स्लीपर सेल्स तैयार करेंगे नेपाल के भीतर। तो ये धर्म के नाम पे भी ये कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ों में चाइना, पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश शामिल है। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र है। अभी अगर नेपाल नहीं समझ सकता है तो बहुत देर हो जाएगी। तो अब जो है देखिए, केपी शर्मा ओली क्या बोल रहे हैं कि मैं सेक्युलर हूँ, लेकिन हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए सेक्युलर नहीं है, वो सिर्फ इस्लाम के लिए सेक्युलर है। ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये धीरे धीरे रेडिकलाइज कराएंगे। वो लग रहा है कि वो अगर रेडिकलाइज करेंगे, क्योंकि ना एक चीज़ है कि मुसलमान जो होते हैं ना, वो कम्युनिस्ट को बहुत पसंद करते हैं। तो उनका सिर्फ वोट चाहिए, केपी शर्मा ओली कैसे प्रधानमंत्री बने रहे, उसके लिए ये वो कन्वर्शन हो जितना ज़्यादा उनके लिए उतना अच्छा है, तो वो जीत के आ सकते हैं। लेकिन अंत में नेपाल बिल्कुल इस्लाम देश में परिवर्तित हो जाएगा, वो ये नहीं सोच रहे हैं। और नेपाल के हिंदू और बौद्ध जो है, अभी उनको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना आगे चल के नेपाल के लिए बड़ा मुसीबत होके खड़ा होने वाला है। अब केपी शर्मा ओली जितने छुपाने की कोशिश करे, वो अब छुपा नहीं सकते हैं। धीरे धीरे अब मीडिया जो है नेपाल के भीतर में चौकन्ने हो जाना चाहिए। और ये जो मदरसे, मस्जिदें और ये जो रेडिकलाइजेशन और ये जो एनजीओज हैं, उनका जो गतिविधि है नेपाल के भीतर क्या चल रहा है, उस पर नज़र रखनी चाहिए। हर रोज़ उसका खुलासा करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी भारत का इंटेलिजेंस बहुत सशक्त है, नज़र रखी हुई है। ऊपर से हम जैसे लोग, हम तो ऐसे नज़र रखे ही हुए हैं। हमारे जैसे अनगिनत लोग हैं जो कि आम लोग हैं, वो भी नज़र रखे हुए हैं। तो यही था एक केपी शर्मा ओली को एक्सपोज करना, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।